दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर, जहां पर हम लोग कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा, चर्चा का विषय, वो रहेगा क्रिमिनल ट्रायल से रिलेटेड केसेस के अंदर। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू हम लोग थोड़ा सा क्रिमिनल ट्रायल को सीखेंगे कि क्रिमिनल केसेस के अंदर किस तरीके से हम केसेस को हैंडल करें कि उसके अंदर आगे चल के, मतलब क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट अगर हम अक्यूज्ड की तरफ से हैं तो हमारा यही प्रयास होता है कि अक्यूज जो है वो एक्विट हो जाए, मतलब जो है सर्कमस्टेंसेस या एविडेंस जो है उसको शेक करने की कोशिश करते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर प्रूव नहीं हुआ है केस, तो उस केस में जो है ना जो कोर्ट्स है उनको बरी करना पड़ता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि no other eyewitness was examined, though from the evidence of PW1 it is apparent that the incident happened at 6:30 p.m. and that there were many people around। मतलब इस केस के अंदर ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक व्यक्ति का मर्डर हुआ और उसके अंदर कंप्लेंट दर्ज हुई, और कंप्लेंट दर्ज होने के बाद केस चला। तो वहां पे केवल एक गवाह पेश हुआ जिसने गवाही दी कि मैंने ये इंसिडेंट देखा, मतलब वो आई विटनेस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज ए शॉकिंग अफेयर। वी आर सरप्राइज्ड टू नोट दैट द कोर्ट्स हैव कन्विक्टेड द appellant only based on evidence of PW1 Ram Sumer। He has already undergone incarceration for 16 years। मतलब बंदे ने तब तक 16 साल की कस्टडी भी काट चुका था। कि केवल एक गवाह के बेस पे किस तरीके क्यों सजा कर सकती हैं, कैसे कोर्ट्स जो है सजा कर सकती हैं। वी आर सरप्राइज, दिस इज ए शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी नाराजगी या कह लीजिए सरप्राइज, हैरानी जाहिर की कि केवल एक व्यक्ति की गवाही के ऊपर जो है किसी व्यक्ति को जो है ना सजा दे देना, ये ठीक नहीं है। इस केस में हुआ क्या था, हम थोड़ा सा केस की स्टोरी को देख लेते हैं ऊपर से। यहाँ पे ये केस का टाइटल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 719 ऑफ 2022 का ये जजमेंट है। तो हम इस केस के अंदर थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है और कैसे हम केसेस को हैंडल करना चाहिए हमें, ताकि हमारे क्लाइंट्स की हम मदद कर सकें। यहाँ पे वन जग्गी लाल, ब्रदर ऑफ डिसीज्ड हीरा लाल, वाज द कंप्लेनेंट। एक व्यक्ति जो है जग्गी लाल कंप्लेनेंट था इस केस में, और जो मृतक था उसका नाम था हीरा लाल। और उसने, जग्गी लाल ने कंप्लेंट दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई कि 20 जून 2005 को उसका जो भाई है वो conversing with one Mohanlal at around 6:30 p.m. At that time, accused number 1 and 2 holding pistol in their hand, and at the present of the appellant holding a knife in his hand। तो प्रेजेंट appellant है, उसके पास चाकू था और 1 और 2 नंबर जो मुलजिम है उनके पास में पिस्टल थी। तो इन्होंने जो है ना फायर किया और मारने के लिए, जान से मारने के लिए, और उसको चाकू से भी मारा। और उसके बाद जो है ये देखिए, 1 and 2 fired on Hiralal with their pistol। Hiralal entered Mewalal's house। He was shouting। The 3 accused, while chasing him, entered Mewalal's house and again fired pistol। The appellant assaulted him using a knife। मतलब जो appellant है उसने चाकू से उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद उस बंदे की डेथ हो जाती है, और डेथ हो जाती है, ट्रायल चलता है। ट्रायल के दौरान केवल गवाह PW1 राम सुमेर, ये अनदर ब्रदर है, दूसरा भाई है, जो कहता है कि मैंने भी इस इंसिडेंट को देखा है। तो यहाँ पे जो कंप्लेनेंट था इसके अंदर, वो कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है, वो एग्जामिन नहीं हो पाता इस केस के अंदर। जग्गी लाल जो है वो ट्रायल शुरू होने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा जो इसमें गवाह था, मतलब दूसरा क्या, अब एक ही गवाह बच गया, राम सुमेर। राम सुमेर ये कहता है कि, अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। यस, ये है राम सुमेर की स्टेटमेंट। एग्जामिनेशन इन चीफ में ये क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझने की बात है, जिससे हम क्रिमिनल केसेस का ट्रायल बारीकी से समझ पाएंगे कि किसी गवाह को क्रॉस एग्जामिन कैसे करना होता है। पहले तो चीफ को देख लेते हैं कि इसने जो है, ही हर्ड द साउंड ऑफ फायर एंड नॉइज।
फायर की और आवाज सुनी और चीख पुकार नॉइज सुनी, और उसको सुनने के बाद वो और उसका भाई जग्गी लाल जो गुजर चुका है, मतलब कंप्लेनेंट जो था, मौके की तरफ पहुंचे। उन्होंने देखा, वो कहते हैं कि ही सॉ हिज ब्रदर हीरालाल एंटरिंग मेवालाल हाउस, कि उसका जो भाई है जो जिसकी जिसकी हत्या हुई है, वो जो है मेवालाल के घर की तरफ भाग रहा है, और 3 मुलजिम जो है उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और वो मेवालाल के घर में घुसा, और वहां पे जो है घर में घुसने के बाद उसने मुलजिम नंबर एंड ही सॉ अक्यूज्ड नंबर 1 एंड 2 फायरिंग ऑन हिज ब्रदर, उसने उन दोनों को 1 एंड 2 को फायर करते हुए देखा। एंड आफ्टर दैट द प्लांट इंजर्ड हिज ब्रदर विद ए नाइफ, और जो ये प्रेजेंट प्लांट है इसने चाकू से उसके ऊपर हमला किया, उसने ये देखा, ये कहता है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्लू मिलेगा कि कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जजमेंट्स को पढ़ते रहिए, जजमेंट्स के अंदर सब कुछ होता है, वहां से आपको क्रॉस कैसे करना है आप इन जजमेंट से सीख सकते हैं। तो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या कहता है, by the advocate, he admitted that he reached the spot 2 or 3 minutes after hearing of the firing sound. अब जब कंप्लेंट ये है कि आवाज, गोली चलने की आवाज सुनाई दी और चीख पुकार सुनाई दी, तब हम वहां गए, तो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि आप कितनी देर बाद गए, कितनी देर बाद पहुंचे वहां पे गोली चलने की आवाज लगने, जब आपने सुनी तो उसके कितनी मिनट बाद पहुंचे। तो यहाँ उसने ये क्वेश्चन पुट किया होगा, तो उसने बताया कि 2 से 3 मिनट बाद, हम 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर वहां पहुंच गए। तो मीनिंग देयर बाय क्या हुआ कि जो गोली चलने के लिए वो कह रहा है कि मैंने देखा कि इन्होंने गोली चलाई, उसने नहीं देखी, क्योंकि 2 से 3 मिनट बाद वो पहुंचा है। और इसके बाद आगे क्या कहता है क्रॉस में, ही स्टेटेड दैट व्हेन ही एंड हिज ब्रदर जग्गीलाल रीच्ड देयर पीपल वर शाउटिंग, जब वो वहां पहुंचे थे लोग मतलब चिल्ला रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अकेला गवाह नहीं, गवाह और भी हैं, तो पुलिस ने बाकी लोगों को गवाह नहीं बनाया, इसलिए भी इस केस पे डाउट खड़ा होता है। और इस तरीके से यही क्वेश्चंस होते हैं कि जब आप पहुंचे तो क्या और लोग भी थे, हाँ उसने कहा होगा हाँ और लोग भी चिल्ला रहे थे, स्टेटमेंट में उसकी स्टेटमेंट में आ गया people were shouting and no one was standing near the spot, मतलब वो कह रहा बिल्कुल पास में कोई नहीं था। He answered in the cross examination that he had not seen the actual incident of accused number 1 and 2 firing bullets at the deceased and accused number 3। अब जब उसने ये कहा होगा कि मैं फायर आर्म की आवाज सुन के पहुंचा था वहां पे, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये बनता है कि तो मतलब आपने तो नहीं देखा ना, आपने तो आवाज सुनी। तो उसने यस बोला, तो यहाँ पे वो निकल के आ गया कि इसने जो है गोली चलाते हुए नहीं देखा। Assaulting. His statement in the cross examination indicates that the deceased had already died when he reached the scene of the offense। मतलब इससे ये प्रतीत होता है कि फायर आर्म इसने चलाते हुए नहीं देखा, इसने तो आवाज सुनी, तो ये ऑलरेडी मर चुका था जब ये वहां पे पहुंचा। आगे क्रॉस एग्जामिनेशन में ये है कि he further admitted that he did not know how many rounds were fired on the deceased Hiralal because at that time he was at home। अब फर्दर जो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ होगा, ये भी एक सवाल बनता है कि भैया कितने राउंड फायरिंग हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा होता है। तो कितने राउंड फायरिंग हुई थी, इसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता कितने राउंड फायरिंग हुई थी। तो ये सीरियस डाउट क्रिएट करता है कि PW1 जो है ये एक्चुअली इंसिडेंट को इसने देखा भी है या नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम क्रॉस एग्जामिनेशन जो है ना चीफ मतलब आई विटनेस क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं कि वो उस मौके पे कितनी देर बाद पहुंचा, कितनी मिनट बाद पहुंचा, आवाज गोली की जो सुनी थी तो आपने आप उसके कितना टाइम आपको वहां पे लग गया। तो ये उसकी वेरासिटी को जो है ना शेक करती है कि वो एक्चुअली मौके पे था ही नहीं, और उसने कितने राउंड फायर किए ये भी बात तो वो नहीं बता पाया। तो इस तरह के केसेस के अंदर जो ये खास तौर पे मतलब जो ये क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं जहाँ पे आई विटनेस इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, एक्चुअली वहां पे जो है वो होते नहीं है, पुलिस बाद में उनको प्लांट कर देती है। तो आप उस क्रॉस एग्जाम इस तरह की क्रॉस एग्जामिनेशन करके बहुत अच्छी चीज निकाल सकते हैं, जिसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है फिर मुलजिम को जाता है,
और यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये बहुत शॉकिंग है कि लोग भी थे, गवाह भी थे मौके पे, लेकिन केवल एक गवाह एग्जामिन हुआ और उसी के बेस पे सजा कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो अकॉर्डिंगली द इम्प्यून जजमेंट्स आर सेट असाइड, और ये जो एक्यूज इसको बरी किया जाता है और इमीडिएटली इसको छोड़ दिया जाए अगर इसके खिलाफ कोई और केस नहीं है तो ये 7 अगस्त 2024 की जजमेंट है। ऊपर शायद मैंने ये 2022 की ये क्रिमिनल अपील आपको नंबर दे दिया था। तो ये काफी अच्छी जजमेंट है क्रिमिनल केसेस के अंदर, जहाँ पे ऑलमोस्ट एक ही गवाह होता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस तरह की और बातचीत लेके आते रहेंगे आपके लिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।